बोलिए उमापति महादेव की जय हो। देखिए भगवान, जब कोई शुभ कार्य हो रहा हो और थोड़ी सी वर्षा हो जाए तो समझ जाइए कि वो कार्य सफल हो गया। आज भोले बाबा का विवाह है और वर्षा भी हो गई। अब आप समझ रहे हैं, इस पुरुषोत्तम मास में भगवान शंकर के विवाह में, श्री राम कथा में और वर्षा हो गई। क्या बात है। भगवान शंकर के सम्मुख सारे देवी देवता, भगवान विष्णु ब्रह्मा जी खड़े हो गए। अब इधर इंद्रदेव कह रहे हैं, ब्रह्मा जी को खोद रहे हैं कि आप पहले बोलिए भोले बाबा से, कहीं हमको जला के भस्म न कर दें। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि अमर होने का वरदान हमने ही तो आपको दिया था। ऐसे करते हुए विष्णु भगवान बोलते हैं कि हे नाथ, हम आपके पास एक निवेदन लेकर आए हैं कि आप पार्वती माता से विवाह करिए, हम विवाह की तैयारी प्रारंभ करें। भोले बाबा भी कहते हैं एव मस्तु, ऐसा ही हो। इधर हिमवान जी लग्न पत्रिका निकलवाते हैं भगवान शंकर और माता पार्वती के विवाह का। भगवान शंकर का यहाँ पर श्रृंगार होने लगता है। अब बात आती है कि भगवान शंकर को तो श्रृंगार भी नहीं पता है कि श्रृंगार होता कैसा है। भगवान शंकर के जो गण है श्रृंगी भृंगी, अब ध्यान से सुनिएगा। श्रृंगी भृंगी भगवान शंकर से कह रहे हैं कि भोलेनाथ, हमने सुना है कि जब दुल्हा तैयार होता है तो सर में बिल्कुल साफा शहरा पहन कर तैयार होता है, एकदम पाउडर वाउडर लगा के तैयार होता है। भोले बाबा कहते हैं कि मेरा श्रृंगार आप ही सब करिए। तो यहाँ पर श्रृंगी भृंगी कहते हैं कि नाथ, जो सहरा होता है वो सर पे लगाया जाता है। तो भोले बाबा कहते हैं कि एक बार जिसे मैं सर पे धारण कर लेता हूँ उसको दोबारा उतारता नहीं हूँ। देखिए यहाँ पर भगवान शंकर का श्रृंगार हो रहा है, उन्हें वर की तरह सजाया जा रहा है और सजाते हुए बड़ा सुंदर सा भाव आता है। सिंगार हो खाता हो, सिंगार हो खाता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खाता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खाता, सिंगार हो खाता हो, श्रृंगार हो खाता, सिंगार हो खाता हो, श्रृंगार हो खाता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खाता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खाता। हाँ, भोला जी के गणा मिले करे तैयार हो, भोला जी के गणा मिले करे तैयार हो, जटा मुकुट सर पर मौरी सवार हो, जटा मुकुट दरबार हो, गोर देह पर लेपन भभूति छार हो खाता, गोर देह पर लेपन भभूति छार हो खाता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खाता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खाता, हो सिंगार हो खाता, हो सिंगार हो खाता, श्रृंगार हो खाता, हो श्रृंगार हो खाता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खाता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खाता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खाता। शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खाता। भगवान शंकर का विवाह हो रहा है। विवाह के साथ साथ हमारे यहाँ पर प्रभु विराजमान हैं, उनका श्रृंगार किया जाएगा। और
जैसे ही प्रभु का श्रृंगार वहां पर हो रहा है, आप सभी हमारे साथ श्रृंगार का भजन गाइए। हाँ, सरप के कंगन कुंडल मुंड माल हार हो, सरप के कंगन कुंडल मुंड माल हार हो, गंगा जी के धार माथे चंद्रमा लीलार हो, गंगा जी के धार माथे चंद्रमा लीलार हो। इंतजार वर के हिमाचल के पार हो कथा, इंतजार वर के हिमाचल के द्वार हो कथा, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो कथा, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो कथा, हो श्रृंगार हो कथा, हो श्रृंगार हो कथा, श्रृंगार हो कथा, हो श्रृंगार हो कथा, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो कथा, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो कथा। कंठ में जहर कांधे सांप के जनेऊ हो, कंठ में जहर कांधे सांप के जनेऊ हो, पहिरे बाघांबर दुल्हा बदले महादेव हो, पहिरे बागंबर दूल्हा बनले महादेव हो, पर बसहा बैल पर सवार हो कथा, पर बसहा के बेला पे सवार हो कथा, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो कथा, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो कथा, हो श्रृंगार हो कथा, हो श्रृंगार हो कथा, श्रृंगार हो कथा, हो श्रृंगार हो कथा, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो कथा, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार आप हो सब मेरे साथ कथा। करताल बजा के गाएंगे। हाँ, श्रृंगार हो कथा, हो भोजपुरी तो सबको आती है ना, भोजपुरी तो सबको आती है ना, चलिए। श्रृंगार हो कथा, हो श्रृंगार हो कथा, हो शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो कथा, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो कथा, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो कथा, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो कथा। बोलिए उमापति महादेव की। इधर भोले बाबा तैयार हो गए। अब देखिए, भोले बाबा जब तैयार हुए हैं तो जो सहरा बंधा है वो सांपों का सहरा बंधा है। श्रृंगी भृंगी 4-5 बिल्कुल पतले पतले सांप लेकर आते हैं और मुख को ऐसे बांधकर भोले बाबा की जटा के ऊपर ऐसे लटका देते हैं। ये क्या बन गया? भोले बाबा का सहरा बन गया। कानों में भोले बाबा बिच्छू पहने हुए हैं, हाथों में सांप को बांधे हुए हैं, जनेऊ नहीं पहने हैं, सर्प का जनेऊ बनाए हैं। बिल्कुल ताजी ताजी राख भस्म जो है वो लपेटे हुए हैं भोलेनाथ। देवी जो देवताओं की पत्नियां थी वो भोले बाबा को देखने आती हैं कि देखे देखे दुल्हा कैसा लग रहा।
इधर जैसे ही दूल्हा को देखने आती हैं, भोले बाबा ऐसे सर्प को हटा के बिल्कुल मुस्कुरा देते हैं। सारी देवियां बिल्कुल भयभीत होकर बोलती हैं, बाप रे बाप, ऐसा दूल्हा जीवन में हमने नहीं देखा। अच्छा आप लोग ये बताइए, भोले बाबा किस रंग के हैं? सांवले हैं कि गोरे हैं? सांवले हैं ना? सांवले हैं कि गोरे हैं? सांवले हैं। कितने लोग सांवले से सहमत हैं? कितने लोग गोरे से सहमत हैं? देखिए, मेरे पिताजी के हाथों की तरफ मत जाइएगा, ये मेरी बहुत सारी कथाएं सुन चुके हैं, इनको पता है कि हम क्या बोलने वाले हैं। तो जब हम भगवान की स्तुति करते हैं ना, तो बड़े ध्यान से सुनना चाहिए, हमको समझना चाहिए। भोले बाबा के लिए हम क्या स्तुति करते हैं? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम। क्या गाते हैं? गाइए, फिर हम बताते हैं। कपूर जलाते हैं, तो कर्पूर गौरम क्यों बोला जाता है? क्योंकि भोले बाबा कपूर की तरफ भगभगाते हुए गोरे हैं, ना कि सांवले। जब हम स्तुति गाते हैं ना भगवान के लिए, तो हमें बड़े ध्यान से समझना चाहिए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम। भगवान शंकर कपूर की तरह गौर वर्ण के हैं और जिनके अंदर करुणा वास करती है। भोले बाबा बहुत दयालु हैं। आपको अगर अपनी कोई बात मनवानी है तो भोले बाबा के सामने जाके बस 3 बार बोलिए, महादेव महादेव महादेव। आपने 3 बार क्या बोला, भोले बाबा ने कहा, अरे यार बोल, चाहिए क्या? भोले बाबा इतने दयालु हैं, इसीलिए कहा गया है कर्पूर गौरम करुणावतारम, कि कपूर की तरह बिल्कुल गोरे हैं और करुणा से भरे हुए हैं भोलेनाथ। ये है भोले बाबा। अब बताइए कि एक तो कपूर की तरह गोरे हैं, ऊपर से ताजी ताजी भस्म लगा लिए हैं, तो अब बताइए चेहरा समझ में आएगा क्या उनका? एक तो गोरे हैं, ऊपर से और सफेद भस्म लगा लिए। सभी भयभीत हो रहे हैं भोले बाबा को देखकर। यहाँ भगवान विष्णु कह रहे हैं कि दूल्हा के समान बारात नहीं है, अपनी अपनी टोली लेकर चलो। सब अपनी अपनी टोली लेकर निकलते हैं। भोले बाबा के पास तो गिनती के कुछ गणित हैं। भोले बाबा कहते हैं कि देखो, आनंद तो अपने ही गुट में आता है। माताएं बहनें ज्यादा अच्छे से समझती होंगी कि आनंद तो अपनी सखियों के बीच में ही आता है। दूसरा कोई आ गया तो फिर अभी इसके सामने बात नहीं करनी है ना? तो भोले बाबा भी कह रहे हैं कि आनंद तो अपने गणों में ही आएगा। श्रृंगी भृंगी तुरंत शंखनाद करते हैं और जितने भी इस ब्रह्मांड में गण थे भोलेनाथ के, सब आ जाते हैं। अब वो गण कैसे थे? किसी के 1000 मुख हैं, तो ताजी ताजी बिल्कुल खून लपेटा हुआ है। कोई नया नया भूत बना है। किसी के 1000 पैर हैं तो मुख नहीं है। कोई बड़ा दुबला पतला है, कोई बड़ा मोटा है। ऐसे करके भगवान के गण आते हैं। अब इधर भोलेनाथ अपने गणों के साथ बारात लेकर निकलते हैं। बारात लेकर निकले क्या, अब इधर जैसे ही सबसे पहले भगवान विष्णु राजा हिमवान जी के घर पहुंचते हैं। बारातियों में जब सबसे सुंदर बाराती दिख जाता है तो माताएं बहनें अनुमान लगा लेते हैं कि दूल्हा जरूर सुंदर होगा, क्योंकि बाराती बहुत सुंदर है। उसमें भी खोजेंगे कि दूल्हे का पिता कौन है। अगर पिता सुंदर है तो मान लेना दूल्हा बिल्कुल पिता पे गया है। यहाँ भी माताएं बहनें सब खड़ी होकर देख रही हैं कि हाँ विष्णु भगवान आए हैं।
विष्णु भगवान कितने सुंदर लग रहे हैं, अवश्य ही दूल्हा बहुत सुंदर होगा। अनुमान लगा रहे हैं सब। अब सारे देवी देवता आकर चले गए जब भोले बाबा को बड़े से नंदी बैल पर सवार हुए, यो बड़ी बड़ी भुजाएं बिल्कुल सर्पों से लपेटे हुए भोले बाबा को जब सब देखते हैं, सब छोड़ के भाग जाते हैं। सब छोड़कर भागे क्या? माताएं बहनें जो बच्चे थे उनसे पूछने लगी कि बताओ दुल्हा कैसा है? तो बच्चे कहते हैं कि दुल्हा पागल है। भगवान शंकर के इस रूप को देख के सब परेशान हैं। मैना जी तो बेहोश ही हो गई हैं। लेकिन यहाँ पर माता पार्वती जी समझाती हैं कि जन्म विवाह मरण गति सोई, जो जस लिखा तहां तस होई। माँ, पश्चाताप करने से कुछ आपको प्राप्त नहीं होने वाला। जब जिसका विवाह जिसके साथ तय हो गया है, होना उसी के साथ है। जन्म जहां जिसका जहां पर जिस समय में तय हो गया है, जन्म वहीं पर होगा। और मृत्यु जब जहां जिस स्थान पर लिखी हुई है, जिस समय पर लिखी हुई है, मृत्यु वहीं पर होगी। इसीलिए माँ, कभी भी इस बात को लेकर पश्चाताप मत करना कि मेरा विवाह किसके साथ हो रहा है। अगर मेरे भाग्य में ये बावला वर ही लिखा है तो मैं कहीं भी जाऊंगी मुझे यही बावला वर मिलेगा। इसीलिए माँ, बिल्कुल परेशान मत हो, ये उत्सव मनाने का समय है। और उधर नारद मुनि जी आकर समझाते हैं कि ये जगत जननी जगदम्बा भवानी है। हर बार भोलेनाथ के लिए ही ये रूप धर के आती है। और जब माता मैना जी और हिमवान जी को ये बात आती है कि माता पार्वती जी वही हैं जो पूर्व जन्म में माता सती थी, प्रसन्न होकर भोले बाबा के साथ विवाह में उनको बिठाती हैं। विवाह प्रारंभ हो जाता है। विवाह संस्कार में जो जो प्रक्रियाएं होती है वो सब होता है। और जब 7 फेरे की बारी आती है, सखियां गाती हैं, भोला हो भोला, गौरा हो गौरा, भोला हो भोला, गौरा हो गौरा, जब तक पूरे ना हो फेरे 7 की तब तक गौरा नहीं भोला के नाम, जब तक पूरे ना हो
शंकर की विवाह होता है माता पार्वती के साथ। विवाह होने के बाद माता मैना जी बहुत प्रकार से समझाती हैं कि एक पतिव्रता स्त्री के क्या क्या धर्म होते हैं। माता समझाते हुए विदाई करती हैं और विदाई के बाद हम कथा का विश्राम भी करेंगे। और अभी हम आपको बता दें कि कल भगवान का जन्म होगा, तो भगवान के जन्म का भी उत्सव मनाया जाएगा। माता पार्वती जी को बहुत प्रकार से पतिव्रत धर्म को समझाते हुए विदाई करती हैं और विदाई में गाते हुए सभी सखियां गाती हैं। आप सभी गाएंगे हमारे साथ और माता पार्वती की विदाई करेंगे। खुशी खुशी कर दो विदा, खुशी खुशी कर दो विदा, कि रानी बेटी राज करेगी। खुशी खुशी कर दो विदा, कि रानी बेटी राज करेगी। कैलाश का राजा मिला, कैलाश का राजा मिला, कि रानी बेटी राज करेगी। कैलाश का राजा आप लोगों की आवाज आनी चाहिए हमारे तक। खुशी खुशी, पीछे से भी सबके करताल ऊपर उठने चाहिए। माता पार्वती की विदाई हम कर रहे हैं और कल से हम राम कथा में प्रवेश करेंगे। शिव पुराण की कथा से राम कथा में प्रवेश करेंगे और भगवान राम का जन्म करेंगे। तो मैया की विदाई तो इसके लिए करनी ही पड़ेगी, तभी भोले बाबा माता पार्वती को कथा सुनाएंगे। तो हाथ उठा के करताल बजाते हुए इस भजन को गाना है और मुझ तक आवाज पहुंचनी चाहिए। खुशी, इधर से खुशी खुशी कर दो विदा, कि रानी बेटी राज करेगी। खुशी खुशी कर दो विदा, कि रानी बेटी राज करेगी। महलों का राजा मिला, कि रानी बेटी राज करेगी। कैलाश का राजा मिला, कि रानी बेटी राज। खुशी खुशी कर दो विदा, कि रानी बेटी राज करेगी। महलों का राजा मिला, कि रानी बेटी राज करेगी। खुशी खुशी कर दो विदा, कि रानी बेटी राज करेगी। महलों का राजा मिला, कि रानी बेटी राज करेगी। खुशी खुशी कर दो विदा, कि रानी बेटी राज करेगी। महलों का गगन खिला, कि रानी बेटी राज करेगी। 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 बोलिए उमापति महादेव की जय हो। एक बार जयकारा जोर से लगाएंगे। बोलिए उमापति महादेव की जय हो। सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री राम कथा की। चलिए।